एक शपथ मैंने पार्लियामेंट के अंदर ली है। भारत का लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, और दूसरी शपथ मैंने यहाँ इन पैडियों पे ली है पार्लियामेंट के सामने कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों का अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस देश में बेगमपुरा राज आए, बेगमपुरा यानी कि बिना गम का राज। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज हो जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान चाहिए। आज भी हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार, जातीय जुल्म इतना हो रहा है, बैकलॉग कहाँ है, प्रमोशन रिजर्वेशन कहाँ है। अभी तो जब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा उसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। आज भी हमारे लोगों पे ज़मीन नहीं है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं सरकार ने हमें दिया। क्या है? तो हम अपने लोगों के आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं और उसको हम करके दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर मायावती जी, उनका कहना है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन मिल गई है, एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए। कैसे ख़त्म कर देगी सर? हम हैं तो यहाँ आवाज़ उठाएंगे, हमारे लोग जागरूक होंगे, सड़कों पे जो है हम लोग खड़े रहेंगे। हम मजबूर कर देंगे कि सत्ता को सत्ता अहंकारी ना हो। और विपक्ष के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता सर, उनको अपना ड्यूटी करनी है। अब देखते हैं वो कितनी ड्यूटी करते हैं, वोट तो उन्होंने लिए। यहाँ की बात की जाए तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में आपने अभी अनाउंस नहीं किया, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? सर मैं भारतीय संविधान की तरफ खड़ा हूँ और मुझे बोलने के लिए जब जब मुझे किसी विषय पे चर्चा होगी तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं अपनी पार्टी का इकलौता सांसद हूँ, अपनी पार्टी में सदन का नेता हूँ। मैं अपनी बात रखूँगा मजबूती से, और उस बात के साथ कौन खड़ा होता है, हम प्राइवेट बिल भी लाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे लोगों के वंचितों के हक के साथ कौन खड़ा होता है। तो ये आने वाले दिनों में सबको देखने का मौका मिलेगा। मैं अभी बहुत जोर के जय भीम का नारा लगा के आया हूँ, जिस बहुत हिम्मत नहीं कर रहे थे लोग। तो मुझे विपक्ष के साथियों ने कहा कि पूरा भाषण नहीं दोगे, तो मैंने कहा कि आप भाषण देने के लिए तो आए, तो भाषण देंगे, और इतनी जोर से भाषण देंगे कि जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं उनके कान बहरे हो जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि स्पीकर की बात चल रही है, स्पीकर के चुनाव की बात करें। इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन कराया है, एनडीए गवर्नमेंट ने अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन कराया, किसकी तरफ आपका झुकाव होगा? सर अभी तो आप ही बता रहे हैं ना, कराया। मैं तो अभी शपथ दे के आया हूँ। आप देखो, अभी मुझसे किसने बात नहीं की है, तो ये हमारा वो है कि हम किसकी तरफ जाएंगे, इसका फैसला जो है हम ले लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि स्पीकर ऐसे हों कि जो सबको मौका दें। अगर स्पीकर मौका देंगे और अपने लोगों की बातें नहीं कहेंगे तो हमारे लोगों के मुद्दे यहाँ पहुँचेंगे कैसे, और फिर उनके क्षेत्रों में काम कैसे होगा। जिन महान जनता ने हमें चुन के भेजा, मैं भारतीय लोकतंत्र का और भारत की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने हमें चुन के भेजा, उनके मुद्दे उठाने का हमें समय मिलना चाहिए। इसलिए स्पीकर जो भी हो वो ऐसे हों कि सबको मौका दें। क्या आपको लगता है एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला जी और उधर अपोजिशन के उम्मीदवार जो के सुरेश जी, दोनों में से कौन आपको लगता है सूटेबल? जो मैं अभी एक ही से मिला हूँ, दूसरे व्यक्ति से मिला नहीं। आज ही आपके मुँह से नाम सुना। किससे मुलाकात हुई आपकी? मैं अभी 4 दिन पहले जो पिछले जो हैं, जो अभी तक स्पीकर थे ओम बिरला जी, उनसे मिला था। और क्योंकि वो यहाँ हमारे अध्यक्ष हैं तो संरक्षण करने के लिए मैंने उनसे मांग की थी कि भाई कम से कम सोचो तो सदस्यों के बारे में। तो जितना मैंने उनसे ये भी कहा था, उन्होंने कहा ये बात सदन में कहना। मैंने उनसे कहा था कि सर टाइम बढ़ाइए जिससे कि हम अपनी बात रख पाएँ। सदन का टाइम बढ़ेगा तभी जनता की मांग रख पाएंगे। और बहुत कुछ है जिस पर चर्चा होनी है, उसको चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट में।